भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक होगी। उत्तर प्रदेश को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा भी इसमें शामिल होंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल इसमें शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी अहम बैठक है दिल्ली में और बताया जा रहा है कि तमाम बड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिहाज से। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में तकरीबन 6:30 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 पार की दावा कर रही है, तो उन सीटों पे खास करके आज चर्चा की जाएगी। उन जो नामांकन किए हुए लोग रहेंगे, जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, उस पर भी खास करके चर्चा की जाएगी। जिस तरह से देखा जाए 2019 में और 2014 में बीजेपी जो सीट हार चुकी है, उस सीट पे वो खास करके चर्चा की जाएगी और तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि 100 से अधिक आज उम्मीदवारों के भी नाम की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव समिति की बैठक हुई, इससे पहले ही बीजेपी की कई अहम बैठक पहले भी हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 पार की बात कर रही है, इसको लेके आज की ये जो चुनाव समिति की बैठक है वो काफी अहम माना जाता है। क्योंकि आज इस बैठक में उम्मीदवारों के भी नाम घोषित किए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव में 2019 के जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो सीट हारी थी, उस सीट पे बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से ही मंथन कर रही है कि आखिर उस सीट पे कैसे दोबारा जीता जाए। क्योंकि बीजेपी अपना 400 पार का जो लक्ष्य बना करके वो लगातार चुनाव में चल रही है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा यही है कि बीजेपी को 400 पार सीट लाना है, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी के मुख्यालय में कई दौर के बैठकें भी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे और वहीं आज चुनाव समिति की भी बड़ी बैठक होने वाली है। तकरीबन आज बीजेपी मुख्यालय में शाम के 6:30 बजे ये इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक के शुरुआती दौर में तकरीबन 100 से अधिक जो उम्मीदवार है उनके नाम भी घोषित किए जा सके। जिसके साथ साथ हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट में बीजेपी का टारगेट है कि 80 की 80 लोकसभा सीट हम 80 की 80 लोकसभा सीट पे जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 का पार का नारा दे रही है और तमाम इसको लेकर तैयारियां भी कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा और किस राज्य के नामों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है आज? जी लगभग बता दें आपको कि नंदी की जिस तरह से आज बैठक के दौरान ये पता चला है कि सूत्रों से ये सामने आ रहा है कि आज वेस्ट बंगाल के भी नामों का उम्मीदवार का नाम आज सामने आ सकता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को काफी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ टीएमसी की ममता बनर्जी खड़ी है, तो वहीं आज एनडीए के गठबंधन के साथ बीजेपी खड़ी है। तो वहां पे वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को काफी चुनौती देखने को मिले। क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी ने बंगाल में कुछ अच्छा काम किया था, उसको अच्छा सीट भी हासिल हुई थी। लेकिन जिस तरह से बंगाल की बात करें तो बंगाल में वहां पे आज भी टीएमसी की ही सरकार है, तो वहां पे बीजेपी को काफी चुनौती भी है। इसीलिए खास करके बीजेपी वेस्ट बंगाल की सीट पे ज्यादा मंथन कर रही है और उन सीटों पे, जिस सीट पे बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, उस सीट पे बीजेपी लगातार मंथन कर रही है कि उस सीट पे किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए कि 2024 का लोकसभा सीट वो पूर्ण बहुमत से जीत जाए। उसी के साथ साथ बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीट है जहां पे इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है। उसी को लेकर के बीजेपी को दिल्ली में भी काफी मशक्कत करनी है। हालांकि बीजेपी के सातों के 7 लोकसभा सीट दिल्ली में हासिल की हुई थी 2019 में भी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बीजेपी को चुनौती सामने झेलनी पड़ सकती है। इसी को लेकर के बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, कई दौर की बैठकें भी कर चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। और खास करके उस सीटों पे सबसे अधिक मंथन किया जाता है कि जिस सीट पे बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हार हासिल की थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आखिर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, किस उम्मीदवार का जमीनी स्तर पे पकड़ बना हुआ है, आखिर जमीनी स्तर पे कौन नेता लगातार 5 साल से मौजूद रहा है, इस तमाम चीज को देखते हुए आज लिस्ट जारी किया जाएगा। आज पहली सूची सामने रखी जाएगी
जिसमें उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 120 से अधिक जो उम्मीदवार के नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल के तकरीबन 20 से अधिक उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीट है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलता है, तो दिल्ली जीतना है तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले जीतना होगा। तो हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इंडिया अलायंस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उन सीटों पे, उन जगहों पे काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है जहां पे इंडिया अलायंस गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और 2024 का जो चुनाव है, क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार का दावा कर रही है, और खास करके जो बीजेपी का कहना है कि हम इस बार 400 पार सीट हासिल करेंगे, जनता सब कुछ देख रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ सामने निकल के आता है। इस बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, और उनके साथ साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो खास करके उन सीटों पे चर्चा की जाएगी, और हारी हुई सीटों पे सबसे अधिक चर्चा की जाएगी कि उस सीट पे किस उम्मीदवार को हम लाके खड़ा करें कि जनता उस पर विश्वास कर सके, जनता उस पर विश्वास करके मत दे सके, मतदान कर सके, और 2024 के चुनाव में 400 पार का जो आंकड़ा बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से बना के चल रही है, तो वो 400 के पार का जो आंकड़ा है वो बीजेपी हासिल कर सके। जी नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। तो अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।